जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस लेवल 1 के चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 की रीडिंग आगे से स्टार्ट करेंगे। हम इसको स्टार्ट कर चुके हैं, 3 डेज हो चुके हैं हमें रीड करते हुए। आज 4th डे यानी ये आपका बन रहा है 11th डे। इस दिन हम आगे रीडिंग करेंगे। जी स्टूडेंट्स, हम अब तक इस चैप्टर की यानी यूनिट नंबर 2 द सेंसेस की रीडिंग कर चुके हैं टेस्ट तक। कल तक यानी डे 10 पर आपने स्मेल एंड टेस्ट की रीडिंग की थी। आज डे 11 से हम टच की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ये हम सेंसेस के मुतालिक पढ़ रहे हैं, द 5 सेंसेस, और अब तक हम 4 सेंसेस के मुतालिक कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। आज हम लास्ट सेंस यानी सेंस ऑफ टच के मुतालिक पढ़ेंगे। TOUCH टच, TOUCH टच, TOUCH टच। इसका मतलब है छूना। We can touch and feel with the skin. We can touch and feel with the skin. We can touch and feel with the skin on our body. We can touch and feel with the skin on our body. हम महसूस कर सकते हैं या छू सकते हैं किसी भी चीज को, या किसी भी चीज को महसूस कर सकते हैं अपनी बॉडी पर अपनी स्किन के जरिए, जो जिल्द हमारी बॉडी के ऊपर होती है। वी कैन टच एंड फील विद द स्किन, SKIN, स्किन, ऑन आवर बॉडी। वी कैन फील इफ समथिंग इज, वी कैन फील इफ समथिंग इज, वी कैन फील if something is, SOME, some, THING, thing, something. We can feel if something is, हम इन चीजों को इस तरह महसूस कर सकते हैं अगर वो हो HARD, hard, और इसका मतलब होता है या, SOFT, soft, hard और soft, hard और soft। हम कैसे महसूस कर सकते हैं चीजों को कि वो हार्ड हैं, सख्त हैं, या सॉफ्ट है, नरम है। शार्प, SHARP, शार्प, ROUGH, रफ, रफ, शार्प, रफ, और SMOOTH, स्मूथ, 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 शार्प, रफ और स्मूथ। यहाँ हमें पता चल सकता है कि चीज शार्प है, तेज है, चुभने वाली है, रफ है जो कि बहुत ही ज्यादा ऐसे मतलब प्लेन नहीं है, बहुत ही कटी फटी सी है, और स्मूथ का मतलब होता है बड़ी ही सॉफ्ट, हमवार, जिस पर कोई निशान ना हो, किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। हम अपने छूने से महसूस कर सकते हैं कि ये चीज रफ है, स्मूथ है, या शार्प है, या चुभने वाली है। शार्प, रफ और स्मूथ। या फिर हम महसूस कर सकते हैं हॉट, WARM, वार्म, और कोल्ड, गरम, या थोड़ा बहुत गरम होता है हॉट, वार्म का मतलब होता है नीम गरम, और कोल्ड का मतलब होता है ठंडा। तो हम ये चीजें महसूस कर सकते हैं छूने से। एक दफा फिर पढ़िए। वी कैन टच एंड फील विद द स्किन ऑन आवर बॉडी। We can feel if something is hard or soft, hard or soft, sharp, sharp, rough, rough और smooth, smooth, hot, warm और cold. Our senses tell us what is happening. HAPPEN, happen, INGing, happening, happening, HAP, PEN, INGing, happening. Our senses tell us what is happening around us, around us. Our senses tell us what is happening around us. हमारी सेंसेस हमें बताती हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। They help us to enjoy
ENNJOY, joy, enjoy life. They help us to enjoy life. They help us to enjoy life. ये हमें जिंदगी से लुत्फ उठाने में मदद करती हैं. They can also save us, SAVE, save us, हमें बचाती हैं from danger, DAN, GER, danger, खतरा, ये हमें खतरे से भी बचाती हैं. They can also save us from danger. They can also save us from danger. तो क्या हुआ? Our senses tell us what is happening around us. They help us to enjoy life. They can also save us from danger. तो स्टूडेंट्स, इस सेंस की यानी टच की रीडिंग आज आपने डे 11 पर बार बार सुननी है ताकि आपको भी करनी आ जाए. अब हम आगे एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं. जी स्टूडेंट्स, कल तक हमने इस एक्सरसाइज को सॉल्व किया था, एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था. आज हम इस दिन यानी आज के दिन इस छोटे से क्वेश्चन को अपनी बुक्स पर ही सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू सी इन योर क्लासरूम? आप अपने क्लासरूम में क्या चीजें देख सकते हैं? राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 थिंग्स यू कैन सी. कोई भी 3 चीजें जो आप क्लासरूम में देखते हैं वो यहां पर लिखिए. तो वो क्या चीजें हैं? नंबर 1 पे लिखा है WHITE, वाइट, BOARD, बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड. व्हाइट बोर्ड आप अपनी क्लास में देखते हैं ना, जिसपे आपकी टीचर लिखती हैं, व्हाइट बोर्ड. अगर आप ये सामने देखें तो आपको अपने इस क्लासरूम में भी ये व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है जिसपे क्लास ऑफ HODs का पूरा सिलेबस, पूरे वो दिनों की डिवीजन की हुई है कि किस दिन पे क्या काम आपने करना है. व्हाइट बोर्ड. दूसरी चीज है CUP, कप, BOARD, बोर्ड. कपबोर्ड, कपबर्ड, इसको बल्कि कपबर्ड बोलते हैं, कपबर्ड. कपबर्ड क्या होती है? अलमारी, जिसमें कोई चीज रखते हैं, जैसे कोई डस्टर, रजिस्टर, मुख्तलिफ चीजें जो आपकी टीचर रखती हैं, उसको कहते हैं कपबर्ड यानी अलमारी. तीसरी चीज है चेयर्स, CHAIRS, चेयर्स. चेयर्स कुर्सियां जिन पर आप बैठते हैं. तो क्या 3 चीजें हैं? व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, कपबर्ड, कपबर्ड, चेयर्स, चेयर्स. तो स्टूडेंट्स, ये तीनों आज के दिन आपने अपनी बुक पर लिखने हैं और इनके नाम याद करने हैं. जी स्टूडेंट्स, अब आपकी सोशल स्टडीज की क्लास का टाइम है और हम आपकी बुक न्यू ऑक्सफोर्ड सोशल स्टडीज फॉर पाकिस्तान बुक 1 से रीडिंग कर रहे हैं और यूनिट नंबर 2 के कुछ पोर्शन की हम रीडिंग कर चुके हैं. आज हम आगे रीडिंग करते हैं. जी स्टूडेंट्स, कल तक हम आवर क्लोथ्स की रीडिंग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम इसी टॉपिक को आगे से पढ़ते हैं. वी ऑल wear, we all wear clothes. We all wear clothes. WEAR, wear, clothes. हम सब कपड़े पहनते हैं. We all wear clothes. Clothes. We all wear clothes. Clothes cover and protect our bodies. Clothes cover and protect our bodies. We all wear clothes. Clothes cover and protect our bodies. Clothes cover and protect, 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 protect our bodies. Clothes cover and protect our bodies. कपड़े हमारे जिस्म को की हिफाजत करते हैं, कवर करते हैं हमें और हमें बचाते हैं मुख्तलिफ किस्म के मसाइल से. वी ऑल वियर क्लोथ्स. क्लोथ्स कवर एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी, हमारी बॉडी की हिफाजत करते हैं. व्हेन इट इज कोल्ड वी वियर वार्म क्लोथ्स. व्हेन इट इज कोल्ड वी वियर वार्म क्लोथ्स. व्हेन इट इज कोल्ड वी वियर वार्म क्लोथ्स. जब सर्दियां होती हैं तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं. व्हेन इट इज कोल्ड, जब सर्दी होती है, वी वियर, हम पहनते हैं वार्म क्लोथ्स, गर्म कपड़े. व्हेन इट इज हॉट
व्हेन इट इज हॉट, व्हेन इट इज हॉट, जब गर्मी होती है, वी वियर लाइट क्लोथ्स, वी वियर लाइट क्लोथ्स, वी वियर लाइट क्लोथ्स, तो हम हल्के फुल्के कपड़े पहनते हैं। एट स्कूल, एट स्कूल, वी वियर अ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, UNI uni, FORM form, uniform, at school we wear a uniform, at school we wear a uniform, at school we wear a uniform, स्कूल में हम यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो स्टूडेंट्स ये इतना सा पोर्शन आज के दिन की आपकी रीडिंग है, इसे बार बार सुनिए और अच्छी तरह रीड कीजिए। जी स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपने आज अपनी नोटबुक्स पर नोट करना है और इसको जुबानी याद करना है। अभी जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसी से रेलेवेंट ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने याद करना है। व्हाट क्लोथ्स डू यू वियर इन समर, कल हमने पढ़ा था व्हाट क्लोथ्स डू यू वियर इन विंटर, सर्दियों में हम कौन से कपड़े पहनते हैं। तो आज पूछा है व्हाट क्लोथ्स डू यू वियर इन समर, तो गर्मियों में हम कौन से कपड़े पहनते हैं। आंसर है वी वियर लाइट क्लोथ्स इन समर, वी वियर लाइट क्लोथ्स इन समर। अभी हमने ये पढ़ा था वी वियर लाइट क्लोथ्स इन समर, हम हल्के फुल्के कपड़े जो गर्मियों में पहने जा सकते हो वो पहनते हैं। वी वियर लाइट क्लोथ्स इन समर। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने, तमाम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को अपनी साइंस की नोटबुक्स पर आज नोट करना है और इसके आंसर को अच्छी तरह याद भी करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये आपकी इस्लामियात की किताब है, इस्लामियात फॉर प्राइमरी क्लासेस, सेकेंड एडिशन फॉर क्लास 1 बाय साजिदा जैदी। ऑक्सफोर्ड की ये इस्लामियात की जो बुक है 1 क्लास की, इसे हम पढ़ रहे हैं और अब हमने यूनिट 3 शुरू करना है। यूनिट 3 शुरू किया था जो कि हम पढ़ चुके हैं, अब हमने यूनिट 4 शुरू करना है। यूनिट 4 है एंजल्स के बारे में। अल्लाह के बाद यूनिट 3 था अल्लाह और यूनिट 4 है एंजल्स। एंजल्स, ANGEL, जेल, एंजल, एंजल, एंजल। एंजल्स कहते हैं फरिश्तों को, फरिश्ते। अल्लाह हैज क्रिएटेड अस, अल्लाह, ALLAH अल्लाह, ALLAH अल्लाह, ALLAH अल्लाह, ALLAH अल्लाह। मेरे साथ पढ़िए, ALLAH अल्लाह, ALLAH अल्लाह। हैज क्रिएटेड, 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 CREA, created, created, CREA, created, created, created तख्लीक किया है, बनाया है। अल्लाह हैज क्रिएटेड अस, अल्लाह ने हमें बनाया है, अस, हमें। अल्लाह हैज क्रिएटेड अस, अल्लाह हैज क्रिएटेड अस, अल्लाह ने हमें बनाया है। ही हैज ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब है भी, क्रिएटेड एंजल्स, उसने यानी अल्लाह ने फरिश्तों को भी बनाया है, तख्लीक किया है। ही हैज ऑल्सो क्रिएटेड एंजल्स, ANGELS, एंजल्स, ANGELS, एंजल्स, ANGELS, एंजल्स, ANGELS, एंजल्स। ही हैज ऑल्सो क्रिएटेड एंजल्स, उसने फरिश्तों को भी बनाया है। ही मेड ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम मड, ही मेड, उसने बनाया है, MADE, मेड, बनाया। ही मेड, उसने बनाया। ह्यूमन, HUMAN, मैन, ह्यूमन, 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 HUMAN, मैन, ह्यूमन बीइंग, BEINGS, बीइंग्स, BEINGS, बीइंग्स, BEINGS, बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स कहते हैं इंसानों को। ही मेड ह्यूमन बीइंग्स, उसने इंसानों को बनाया। फ्रॉम मड, मड कहते हैं मिट्टी को, मिट्टी से बनाया। अल्लाह ने इंसानों को मिट्टी, मिट्टी भी कहते हैं, मट्टी भी कहते हैं, यानी मिट्टी या मट्टी से बनाया है। अल्लाह ने इंसानों को मिट्टी से बनाया है। ही मेड एंजल्स फ्रॉम नूर, NWR, नूर, NWR, नूर, NWR, नूर, NWR, नूर। ही मेड एंजल्स, उसने बनाया फरिश्तों को नूर से, नूर, नूर, नूर का मतलब है रोशनी। उसने फरिश्तों को अपने नूर से, अपनी रोशनी से बनाया। वी कैन नॉट सी एंजल्स, हम फरिश्तों को देख नहीं सकते। वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट सी एंजल्स,
वी कैन नॉट सी एंजल्स, वी कैन नॉट सी एंजल्स, हम फरिश्तों को देख नहीं सकते। दे कैन सी अस, लेकिन वो हमें देख सकते हैं। दे कैन सी अस, वो हमें देख सकते हैं। सी का मतलब है देखना। वी कैन नॉट सी एंजल्स, हम फरिश्तों को देख नहीं सकते। दे कैन सी अस, वो हमें देख सकते हैं। इसकी रीडिंग आनी चाहिए आपको। और नोट्स में से इसी की बुनियाद पर सवाल है, और वो सवाल ये देखिए, ये आपके नोट्स हैं। आप चाहें तो ये नोट्स आके यहाँ से कॉलेज से ले भी सकते हैं, लेकिन जब हम आपको पढ़ा रहे हैं और ये आपको नजर भी आ जाते हैं, फिर इससे हम आपको याद भी कराते हैं। तो ये यूनिट 4 एंजल्स, व्हाट आर एंजल्स मेड ऑफ, फरिश्ते किस चीज के बने हुए हैं? इसका जवाब है द एंजल्स आर मेड ऑफ नूर। ये जो हमने यहां से भी पढ़ा था कि ही मेड एंजल्स फ्रॉम नूर, तो द एंजल्स आर मेड ऑफ नूर, फरिश्ते नूर से बने हैं, और लाइट ऑफ अल्लाह, या अल्लाह की रोशनी से। फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह की रोशनी या नूर से बने हैं। द एंजल्स आर मेड ऑफ नूर और लाइट ऑफ अल्लाह। मेरे साथ पढ़िए, द एंजल्स आर मेड ऑफ नूर और लाइट ऑफ अल्लाह, लाइट ऑफ अल्लाह, लाइट ऑफ अल्लाह। द एंजल्स आर मेड ऑफ नूर, द एंजल्स आर मेड ऑफ नूर, द एंजल्स आर मेड ऑफ नूर, द एंजल्स आर मेड ऑफ नूर और लाइट ऑफ अल्लाह, और लाइट ऑफ अल्लाह। द एंजल्स आर मेड ऑफ नूर और लाइट ऑफ अल्लाह, द एंजल्स आर मेड ऑफ नूर और लाइट ऑफ अल्लाह, द एंजल्स आर मेड ऑफ नूर और लाइट ऑफ अल्लाह। अब ये अपने याद करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, ये आपकी किताब है कंप्यूटर बेस फॉर क्लास 1। इसको हम पढ़ रहे हैं आपके कंप्यूटर के पीरियड में। 11th डे जो आपका बनेगा इस HOD क्लास का, उसमें हमने इसका पेज नंबर 14 पे लिखी हुई जो छोटी सी तहरीर है, इसको पढ़ना है, और एक सवाल भी हमने इसके साथ याद करना है कि यहां लिखा है इन ऑफिसेज, ऑफिसेज, ऑफिसेज दफ्तरों में, ऑफिस कहते हैं दफ्तर को, OFFICE ऑफिस, OFFICE ऑफिस, OF ऑफ, FICE फिस, ऑफिस, ऑफिस। इन ऑफिसेज कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन, ये लफ्ज पहले भी आ चुका है। स्टोर का मतलब है जमा करना। दफ्तरों में कंप्यूटर इंफॉर्मेशन जमा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दे आर यूज्ड टू कीप अकाउंट्स, अकाउंट्स, ACOUNT, अकाउंट, ACOUNT, काउंट, अकाउंट, अकाउंट, ACOUNT, काउंट, अकाउंट, यह है अकाउंट्स। They are used to keep accounts, KEEP, 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 keep. They are used to keep accounts, वो accounts रखने के लिए, यानी हिसाब किताब रखने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। दफ्तरों में जो हिसाब किताब होता है उसको रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। People use computers to talk to people in other offices within the city and abroad. पीपल यूज कंप्यूटर्स, लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। पीपल, PEOPLE, पीपल, PEOPLE, पीपल, PEOPLE, पीपल, PEOPLE, पीपल, PEOPLE, पीपल। पीपल यूज कंप्यूटर्स टू टॉक, टॉक में L साइलेंट है, ये टॉक जो होता है इसके में L साइलेंट है। TAL के टॉक, TAL के टॉक, L नहीं बोलना लेकिन लिखना है बीच में, TAL के टॉक। टॉक टू पीपल इन अदर ऑफिसेज, लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं बात करने के लिए। टॉक का मतलब होता है बात करना दूसरे लोगों से दूसरे दफ्तरों में। विद इन द सिटी, विद इन द सिटी, शहर के अंदर ही, अपने ही शहर के अंदर जो दूसरे दफ्तर होते हैं उनसे बात करने के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। एंड अब्रॉड, और फिर दूसरे मुल्कों में। अब्रॉड, AB और OAD रॉड, अब्रॉड, बाहर के मुल्क, दूसरे मुल्क। लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं दूसरे दफ्तरों में अपने शहर में बात करने के लिए या फिर बाहर बात करने के लिए। ये आपका रीडिंग है और इसकी बुनियाद पे आपका सवाल है। सवाल भी बिल्कुल यही होगा कि ऑफिसेज में कंप्यूटर किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये देखें, ये सवाल है, व्हाट फॉर कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन ऑफिसेज। ऑफिसेज में कंप्यूटर किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? जवाब है इन ऑफिसेज कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफिसेज में कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं इंफॉर्मेशन जमा करने के लिए। मेरे साथ पढ़िए, इन ऑफिसेज
Computers are used to store information. In offices, 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 computers are used to store information. ये सवाल याद करना है, इसकी रीडिंग करनी है, ये क्वेश्चन का आंसर याद करना है. ये आज का काम है.